आप सभी ने सुना होगा कि कर्ण एक बहुत बड़े दानी थे। कर्ण को स्वयं भगवान कृष्ण सबसे बड़ा दानी मानते थे। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण ने पांडवों व कर्ण की परीक्षा ली, यह सिद्ध करने के लिए कि कर्ण ही है जो असाधारण परिस्थिति में भी दान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण ने दानवीरता की ऐसी कौन सी परीक्षा ली जिसमें सभी असफल रहे परंतु कर्ण सफल हो गए। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। एक बार भगवान कृष्ण सभी पांडव भाइयों के समक्ष कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करने लगे। कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर भी तो दान पुण्य में कर्ण से कम नहीं है, तो आप केवल कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि समय आने पर वह सिद्ध कर देंगे कि कर्ण जैसा दानी कोई नहीं हो सकता। कुछ दिन बीत गए, सभी इस बात को भूल चुके थे। एक दिन एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा आज व्रत है और जब तक वह हवन नहीं कर लेते तब तक वह कुछ नहीं खाएंगे। मुझे हवन के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर ने तुरंत कर्मचारियों को बुलाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने को कहा, परंतु कोष में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया। दोनों ने बहुत प्रयत्न किया परंतु लकड़ी नहीं मिली। तब ब्राह्मण हताश होकर वहां से जाने लगे। तभी भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण को कहा कि आप मेरे साथ चलिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन व भीम को भी ब्राह्मण का वेश धारण करके साथ चलने को कहा। भगवान कृष्ण सभी को अपने साथ कर्ण के पास ले गए। सभी ब्राह्मण वेश में थे तो कर्ण किसी को भी नहीं पहचान पाए। ब्राह्मण ने कर्ण से भी चंदन की लकड़ी मांगी। कर्ण ने सभी प्रयत्न किए परंतु उन्हें भी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। ब्राह्मण निराश होकर भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगे। अर्जुन और भीम जो कि ब्राह्मण वेश में थे वो भी कृष्ण की तरफ प्रश्न सूचक निगाहों से देखने लगे, परंतु भगवान कृष्ण चुपचाप मन मन मुस्कुराते रहे। कर्ण ने थोड़ी देर तक सोचा और कहा कि आप सभी निराश न हो, मेरे पास जो भी याचना लेकर आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। कर्ण ने अपने महल में चंदन लकड़ी से बने खिड़की दरवाजों को काट काट कर ढेर लगा दिया और ब्राह्मण को कहा कि आपको इसमें से जितनी लकड़ी चाहिए आप ले जाएं। ब्राह्मण लकड़ी लेकर अपने घर चले गए और भगवान कृष्ण पांडवों के साथ वापस आ गए। वापस आकर भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है, असाधारण परिस्थिति में किसी को दान देना ही महादान कहलाता है। चंदन की लकड़ी के खिड़की दरवाजे तो आपके महल में भी थे। इस तरह भगवान कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेकर उन्हें एक बड़ा दानवीर सिद्ध कर दिया। अगर आप पौराणिक व धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ।